मेरे पति तो मानते ही नहीं हैं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरा बच्चा भी 1 साल का ही हुआ है और उससे पहले ही वो चीज़ें करते रहते हैं और किसी भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल नहीं करते। अब मैं क्या करूं, मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे आते हैं। अभी रिसेंटली एक लेडी का मेरे पास ये क्वेश्चन आया था कि मैम मेरा बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ। तो आज मैं आप सब लोग जिनको ऐसी इश्यूज़ हैं उनको सोल्व करने के लिए ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। जो भी आपको लगता है कि जिसके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करना। ओके, सबसे पहली चीज़ मैं कुछ मेथड्स के बारे में बताऊंगी आपको जो आप यूज़ कर सकते हो, उनके फ़ायदे उनके नुकसान के बारे में आपको बताऊंगी, फिर आपको चूज़ करना है कि आपको क्या यूज़ करना है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं गोलियों की, दवाइयों की। जो दवाइयाँ हैं वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है 72 घंटे के अंदर लेने वाली या एमरजेंसी वाली बोल दो उसको। दूसरी होती है जो पूरे महीने ही हमें लेनी होती है। एमरजेंसी वाली गोली क्या है, बस 1 गोली लेनी है, दैट्स इट। और दूसरी वाली पूरे महीने ही हमें लेनी है। अभी जो एमरजेंसी वाली गोली होती है उसका क्या सीन है, उसका सीन ये है कि जब भी आपने कर लिया और आपको लगता है कि मेरे को बच्चा नहीं चाहिए है और मेरे को कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो एमरजेंसी के तौर पर आप उसको यूज़ कर सकते हो। एमरजेंसी का मतलब रेगुलर नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, रेगुलरली हर महीने इस्तेमाल करोगे, तो वो आपके हार्मोन लेवल को गड़बड़ा सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि वो हार्मोन्स की बनी हुई ही पिल्स है। ओके, तो एमरजेंसी का मतलब क्या, 1 साल में 1 आध बार ले ली, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद बात आती है महीने वाली कि पूरे महीने ही लेनी होती है वो। तो उनका क्या सीन है, उसके अंदर 2 वैरायटी आती हैं। एक वैरायटी ऐसी होती है जिसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, दूसरी वैरायटी एक ऐसी होती है जो अलग पार्ट पर काम करती है, जो शुक्राणुओं को शरीर के अंदर जाने से और जो अंडा होता है उससे मिलने से बचाने पे काम करती है। तब वो एक चीज़ है, वो भी जो है उनमें भी हार्मोन वगैरह के लेवल में डिस्टर्बेंस तो होती ही है। ठीक है, तो वैसे वो ऐसा नहीं है कि अनसेफ है, वो सेफ सॉल्यूशन है आपके लिए। बट अगर कोई चीज़ हम ले रहे हैं, कोई पिल हम ले रहे हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ एसोसिएटेड होते ही हैं। ये आपको ध्यान में रख के ही वो चीज़ें लेनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो होती है कॉपर टी होती है। वो क्या है, वो एक ऐसा डिवाइस होता है टी फोम के अंदर कॉपर का बना हुआ, जिसको वहाँ पर रख दिया जाता है। और वो किस चीज़ पर काम करता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो, बच्चा ना ठहरे, उस पे काम करता है। और वो एक ऐसी चीज़ है, वो एक बारी इंसर्ट करवाई रखवाई और फिर वो 10 साल तक आपको प्रोटेक्शन देगी। आपको मतलब कि कुछ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी 10 साल तक। ठीक है, ये एक अच्छा मेथड है, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है आपको कि किसी भी अनप्रोफेशनल इंसान से ये नहीं करवाना। आपको जो प्रोफेशनल है हॉस्पिटल में जाकर वहीं से ही इसको लगवाना और निकलवाना है। ठीक है, और इसके साथ भी कुछ थोड़े बहुत डिस्कम्फर्ट वगैरह एसोसिएटेड होते हैं, तो वो आपको थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना पड़ सकता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो। वो क्या हो सकते हैं कि जो मतलब कि पूरे महीने के बीच में कभी भी आपको थोड़ी बहुत स्पॉटिंग दिखाई देगी, थोड़ा दर्द हुआ, पेट के निचले हिस्से में उधर है ना दर्द वगैरह हो सकता है, ये सब चीज़ें एसोसिएटेड होती है इसके साथ। तो इनका ध्यान में रखकर आप 10 साल तक अगर चाहते हैं कि ऐसा ना हो कुछ भी, तो आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो ये कॉपर टी होती है, ये किसी भी इन्फेक्शन से हमें नहीं बचाएगी कभी भी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आती है कॉन्डम, जिसको मैं सोचती हूँ कि बेस्ट मेथड है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रेट भी होता है। ऐसी चीज़ें यूज़ करी, थ्रो करी, बाहर इस्तेमाल करनी है, अंदर नहीं जा रही, उसका अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। सिर्फ जिनको उसके मटेरियल से मतलब कि लेटेक्स से एलर्जी होती है उनके लिए ये एक डिफ़िकल्टी है उसको यूज़ करना, लेकिन उसके लिए भी अलग मटेरियल के ये आते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। अभी ये क्या है कि आपको इन्फेक्शन से भी बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ों से भी बचाते हैं और साथ साथ अनचाही प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं। लेकिन इस चीज़ में भी एक चीज़ का ध्यान रखना, उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करनी है। सही सुन रहे हो आप, कॉन्डम की भी एक्सपायरी डेट होती है। और दूसरी चीज़ कि आपको ये याद रखना है कि आप हर महीने के हर दिन उसको इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि पीरियड्स चल रहे हैं या अभी ख़त्म हुए हैं, नहीं, ऐसा कोई भी सेफ डेज नहीं होते हैं। चाहे आप कितना भी कुछ भी कर लो, जो शुक्राणु है वो 2 से 5 दिन तक महिला के शरीर में ज़िंदा रह सकते हैं, तो कभी भी
ठहर सकती है प्रेगनेंसी। आप ना चाहो तो उसको पूरे महीने ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि कौन सा मेथड आपको इफेक्टिव लगता है, कौन सा मेथड आपको ऐसा लगता है कि मुझे यूज़ करना है। यहाँ पर कंबाइनली मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। वैसे इंजेक्शन फोम्स और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, बट मेनली लोग यही चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सोसाइटी में, कम्युनिटी में देखकर तो मैंने आपको बताई है। ओके, अभी अगर आपको लगता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, किसी स्पेसिफिक मेथड के बारे में मैं कंप्लीटली बात करूँ, पूरी वीडियो उस पर दूँ आपको, तो उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में उस मेथड का नाम बताना होगा। आप कुछ भी मतलब बता सकते हैं, लाइक कॉन्डम पिल, ये वो जो भी, तो मैं उस पर आपके साथ नेक्स्ट वीडियोस जरूर शेयर करूँगी।